क्या होगा अगर अचानक दुनिया की 30% से ज्यादा तेल और गैस सप्लाई रुक जाए? क्या होगा अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरना भी मुश्किल हो जाए और घर में गैस खत्म हो जाए? आपको लग रहा होगा ये सिर्फ डराने वाली बात है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक है। एक छोटा सा समुद्री रास्ता जिसका नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, बाब अल मंडेब, आज पूरी दुनिया को डराने लगा है। ईरान की एक धमकी और ग्लोबल सिस्टम हिल गया। पहले हॉर्मुज और अब नया आंसुओं का दरवाजा। अगर ये बंद हुआ तो क्या दुनिया सच में ठप हो जाएगी? नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं बाब अल मंडेब की, एक नया समुद्री रास्ता जिससे दुनिया का तेल व्यापार कंटिन्यू रहने की एक उम्मीद जागी थी, लेकिन इस पर भी खतरा मंडराने लगा है। ईरान से हजारों किलोमीटर दूर यमन के पास एक बेहद सकरा समुद्री रास्ता है। इतना सकरा कि बड़े बड़े जहाज भी यहां से गुजरते वक्त कांप जाते हैं। तेज हवाएं, उफनता समुंदर और इतिहास में डूबे सैकड़ों जहाज, इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा बाब अल मंडेब, यानी आंसुओं का दरवाजा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल अब शुरू होता है। पिछले कुछ हफ्तों से दुनिया हॉर्मुज स्ट्रेट का नाम सुन रही थी, जहां से करीब 20% तेल और गैस पूरी दुनिया में जाता था। लेकिन अब एक और रास्ता चर्चा में है, बाब अल मंडेब, जहां से करीब 10 से 12% ग्लोबल सप्लाई गुजरती है। अब सोचिए, अगर ये दोनों रास्ते एक साथ बंद हो जाएं तो 30% से ज्यादा तेल और गैस की सप्लाई सीधी बंद हो जाएगी। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके खार्क आइलैंड पर हमला किया तो वो सिर्फ हॉर्मुज नहीं बल्कि इस आंसुओं के दरवाजे को भी बंद कर देगा। मतलब दुनिया की सप्लाई लाइन पर सीधा ताला। अब आप सोच रहे होंगे ये रास्ता इतना खास क्यों है, तो जरा समझते हैं। ये वही रास्ता है जो एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ता है। यहीं से जहाज निकलकर स्वेज नहर तक पहुंचते हैं और फिर पूरी दुनिया में तेल गैस सप्लाई होती है। हर दिन करीब 45 लाख बैरल तेल और साल भर में करीब $1 ट्रिलियन का कारोबार सिर्फ इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन खतरा सिर्फ भूगोल तक का नहीं है। खतरा यह है कि यहाँ मौजूद हूती लड़ाकों का यमन में सक्रिय ये हूती ग्रुप ईरान के समर्थक माने जाते हैं और पिछले 1 साल में कई जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर चुके हैं। कई बड़े जहाज डुबो दिए गए हैं और पश्चिमी देशों में अरबों डॉलर खर्च करने पड़े हैं सिर्फ इस रास्ते को बचाने के लिए। अब अगर ईरान खुलकर इनके साथ आ गया तो फिर कोई भी जहाज यहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करेगा। और अगर ये रास्ता बंद हुआ तो विकल्प क्या है? एक रास्ता है अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप, लेकिन वहां से सफर 20 से 25 दिन लंबा हो जाएगा। मतलब डिले भी होगा और खर्च भी दुगना होगा। तेल महंगा होगा, गैस महंगी होगी और सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। गाड़ियां रुकेंगी, कारखाने बंद होंगे और हालात ऐसे बन सकते हैं जहां ईंधन के लिए लोग तरस जाएंगे। उधर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की बातें हो रही हैं, लेकिन शर्तें ऐसी हैं जिन्हें मानना लगभग नामुमकिन है। एक तरफ 15 शर्तों का प्रस्ताव है, दूसरी तरफ पलटवार में 5 सख्त मांगे हैं। और इस बीच जमीन पर बढ़ती सैन्य तैनाती, समंदर में बढ़ता तनाव। तो सवाल वही है, क्या ये सिर्फ धमकी है या आने वाले वक्त का ट्रेलर? क्योंकि अगर आंसुओं का दरवाजा सच में बंद हुआ तो ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, पूरी दुनिया की सांसें रोक देगा। राजीव टाइम्स के साथ मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। नमस्कार।